यह विशेष रूप से महिलाओं का सत्र था और इस सत्र में कुल 5 महिलाएं थी और जिनका अध्यक्षता हमारे भाषा प्रौद्योगिकी परिवार की एक समृद्ध महिला डॉक्टर हेमा जोशी महोदया द्वारा किया जा रहा है। तो अब मैं सीधे तौर पर उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अध्यक्षीय अभिभाषण द्वारा हम सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर हेमा जोशी महोदया। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर और आदरणीय उमेश जी और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को शुभ संध्या, सादर वंदन। आप सभी लगातार 2:30 बजे से जुड़े हुए हैं और लगातार 20 शोध प्रपत्र अपने आप में मायने रखते हैं कि इतने अधिक मात्रा में शोध पत्र इस संगोष्ठी में पढ़े गए हैं। और मेरा चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी आदरणीय जयशंकर बाबू सर को और आदरणीय उमेश जी को कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। तो अपने इस कार्य का निर्वहन करते हुए जो चतुर्थ सत्र था, इसमें 5 शोध पत्र थे, जिसमें से 4 शोध पत्र का वाचन किया गया। तो सबसे पहले जो शोध पत्र प्रस्तुत किया गया श्रीमती मेघना राय जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका शीर्षक था रूप वैज्ञानिक विश्लेषण। तो रूप वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने निष्कर्ष रूप में एक जो बात कही कि प्राकृतिक भाषा संसाधन के लिए रूप विज्ञान का उन्होंने महत्व बताया। तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। अभी भी एक जो NLP हम कहते हैं, प्राकृतिक भाषा संसाधन, यानी कि मनुष्य की जो बोली है उसको हम मशीन को किस प्रकार से सही रूप में समझा पाए, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारक घटक एक रूप विज्ञान भी है। तो उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो बहुत अच्छा उनका शोध पत्र रहा। बस एक छोटा सा मेरा सुझाव था कि जो उन्होंने अंतिम पंक्ति जो बोली कि प्राकृतिक भाषा संसाधन के लिए, तो शीर्षक में भी अगर थोड़ा सा, जैसे रूप विज्ञान विश्लेषण था, उसमें अगर थोड़ा सा प्राकृतिक भाषा संसाधन के संदर्भ में या वो जोड़ दे तो बहुत अच्छा उनका ये शोध पत्र रहा है। तो दूसरा जो शोध पत्र है वो डिजिटल भाषा भारत में भाषा प्रौद्योगिकी, तो जो सुश्री साइना सबनम जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो साइना जी ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए शोध पत्र को प्रस्तुत किया। बहुत ही रोचक था और उन्होंने बताया कि कैसे लॉकडाउन में कंटेंट राइटर की जॉब करते हुए एक कौशल का विकास उन्होंने किया और ये हमारे कौशल विकास में कितना लाभकारी साबित हो सकता है। तो एक बहुत ही उन्होंने शोध पत्र को अपने एक व्यक्तिगत उदाहरणों के माध्यम से रोचकता के साथ हम सभी के समक्ष रखा, जो बहुत ही सबके लिए अच्छा लाभकारी रहा। इसके साथ ही अगली जो शोध पत्र हमारा प्रस्तुत किया, तीसरा शोध पत्र, तो वो थी सुश्री रुखसाना खातून जी, जिनका शोध पत्र का विषय था भाषा प्रौद्योगिकी का वैश्विक परिदृश्य तथा विश्व प्रगति में इसकी भूमिका। तो उन्होंने एक वैश्विक रूप में किस प्रकार से हम भाषा प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ उसके माध्यम से अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने जब शुरुआत की, उन्होंने NLP से उस बात को रखना शुरू किया, सामुदायिक सशक्तिकरण की बात रखी, भाषा प्रौद्योगिकी का महत्व उन्होंने बताया और इसके साथ ही वैश्विक परिदृश्य में भाषा प्रौद्योगिकी के जो बढ़ते हुए कदम हैं और उसके विकास की यात्रा पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो निश्चित ही आप बधाई की पात्र हैं और सुंदर PPT के माध्यम से आकर्षक प्रस्तुति आपने रखी, तो बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद जो चौथा शोध पत्र था वो हमारी आदरणीय डॉक्टर प्रियंका कुमारी जी ने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने अपने शोध पत्र में ग्राम प्रौद्योगिकी के बारे में प्रकाश डाला। इसके साथ ही नैनो प्रौद्योगिकी किस प्रकार से हिंदी भाषा के विकास में सहायक हो रही है, इसके साथ ही सूक्ष्म लेखन, ऐसे ही बहुत सारे जो टॉपिक थे उन पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी उन्होंने अपने शोध पत्र में प्रस्तुति दी। तो लास्ट में उन्होंने अंत में शब्दावली के अभाव की बात कही कि कई बार भाषा में तकनीकी जो शब्दावली है तो उनका अभाव हमें देखने को मिलता है। तो निश्चित ही ये सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी आप अगर देखेंगे हमारा जो आदरणीय डॉक्टर जयशंकर बाबू सर द्वारा जो ये कोर्स चलाया जा रहा है भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, इसमें आप देखेंगे कि हर आपको जो पार्ट है, जो भी चैप्टर है, उसके अंत में जो भी कुछ नई शब्दावली आपको दी गई है, बहुत अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करके उनके संदर्भ भी किस पुस्तकों से वो चीजें ली गई हैं वो भी वहाँ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारी नई शब्दावली आपको सीखने को मिलेगी। जब पिछले वर्ष मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था तो मैं भी कई शब्दावली से परिचित नहीं थी, तो जब उनको ढूंढा तो उसी में ही कितनी सारी शब्दावलियों के अर्थ हैं,
चंकिंग है, कई सारे वर्ड ऐसे जो नए थे एकदम से, तो उसमें बिल्कुल सर ने एक विस्तार रूप में संदर्भ के साथ बुक जो आपकी है उनका संदर्भ देते हुए सारी शब्दावलियों को वहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी उसका अध्ययन कर सकते हैं। निश्चित ही मैंने तो बहुत लाभ इससे लिया है और आप सभी मुझे लगता है कि बहुत लाभ इसका ले रहे होंगे। इसके साथ ही अंत में जो हमारी 5वां जो शोध पत्र था श्रीमती राधिका जी का हिंदी भाषा में प्रौद्योगिकीकरण, तो मुझे लगता है वो उपस्थित नहीं है, तो वो शोध पत्र नहीं पढ़ पाई। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा ये सत्र रहा और सभी ने बस एक ये रहता है कि बच्चे मेहनत करके सभी लोग एक अच्छा शोध पत्र बनाते हैं और जैसे ही एक जो समय की प्रतिबद्धता रहती है कि उन्हें बिल्कुल सब कुछ सार में कह देना है और कई चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो वो लगता है कि बस जैसे ट्रेन आदरणीय उमेश जी बजा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये कैसे, लेकिन फिर भी सभी लोग एक सार रूप में अपने शोध पत्र को सभी ने प्रस्तुत किया। इसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत आभार। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि मैं खुद अगर व्यक्तिगत रूप में देखूँ तो मुझसे पहले कुछ समय पहले ही मेरे ही भाई ने मुझसे कहा कि तुम तो 8 साल पीछे चल रही हो, दुनिया से प्रौद्योगिकी के मामले में बिल्कुल 8 साल 10 साल पीछे हो। तो मतलब मुझे ये था कि मुझे कुछ सीखना है, नया करना है। तो पिछले वर्ष जो आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर का ये कोर्स मुझे मिला, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत कुछ नया सीख पाई और बहुत कुछ नया जान पाई। तो आदरणीय सर का सानिध्य रहा, उनका मार्गदर्शन रहा और आगे भी मैं आशा करती हूँ उनका ये मार्गदर्शन बना रहेगा। तो आप सभी को उत्तम शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत बधाई और इसके साथ ही आदरणीय उमेश जी जो लगातार जुटे हुए हैं, करते रहे हैं, पूरे रथ के सारथी बने हुए हैं इस यज्ञ के और पूर्ण रूप से उसमें लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हें भी बहुत-बहुत इसके लिए धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत-बहुत आभार। तो इसके साथ ही मैं मंच का संचालन के लिए पुनः उमेश जी को आमंत्रित करती हूँ। तो धन्यवाद आप जी, सभी का। धन्यवाद एवं आभार महोदया। वास्तव में बहुत सलीके से आपने जितने भी विद्वानों ने आज शोध पत्र प्रस्तुत किया इस चौथे सत्र में, उनका सार रखते हुए आप सबका अभिवादन किया। मैं पटल को बताना चाहूँगा जितने अध्येता वर्तमान सत्र के लिए जुड़े हैं कि डॉक्टर हेमा महोदया का यह सक्रियता है कि आप लोग प्रत्येक शनिवार शाम को टेलीग्राम पर जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ये महोदया के निर्देशन में और उनके अथक प्रयासों से की जा रही है। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ हमारा